जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आपके अपने चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक न्यू वैकेंसी का जो है फॉर्म फिल करने का लिंक जो है एक्टिव हो गया है। तो जेएसएससी के इस भर्ती परीक्षा के लिए जो है लिंक ओपन हुआ है, तो ज़रूर आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। ये आपकी क्वालिफिकेशन जस्ट इसमें मांगा गया है ग्रेजुएट। जी हाँ दोस्तों, जस्ट अगर आप स्नातक पास हैं यानी जस्ट अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को सिंपली फिल कर पाएंगे। और आपको ये फिल फॉर्म इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी अगर आप सैलरी देखेंगे तो बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको इस वैकेंसी के थ्रू मिलने वाली है। आपका अगर सिलेक्शन इसमें होता है तो आपको जो है यहाँ पे देख पाएंगे आपका 35,000 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही हैंडसम अमाउंट आपको यहाँ पे इस वैकेंसी के थ्रू सैलरी के रूप में मिलने वाला है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को फिल करें और फॉर्म को आपको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आपको सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड देने जा रहा हूं, तो पूरे वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिख कर रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो, आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका आवेदन जो इस वैकेंसी का आपका जो होना है वो 16 जनवरी यानी आज ही से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज ही से स्टार्ट हो गया है और ये आपका 15 फरवरी के मध्य रात्रि तक आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 16 जनवरी से यानी आज से फॉर्म फिल करना स्टार्ट है और 15 फरवरी के मध्य रात्रि का आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लें परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पेमेंट आप 17/2/2024 के मध्य रात्रि तक कर सकते हैं, यानी 17 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और फोटो और हस्ताक्षर का जो है आप जो है अपलोड जो है 19 जो है फेब के मध्य रात्रि तक कर पाएंगे। चलिए अब जो है इसके डिटेल पे चलते हैं आपका कि आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या पोस्ट आपके रहने वाली है और एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो पूरे वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा, A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। ये आपका जो वैकेंसी है आपका झारखंड तकनीक विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसके जो है रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पे निकाल दी गई है। तो चलिए अब आपको जो है यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है क्वालिफिकेशन की ओर ले चलते। यहाँ पे आप देख पाएंगे सिंपली आपका सहायक अनुसंधान पदाधिकारी व समकक्ष ये पोस्ट है और इसमें जो आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप कृषि विज्ञान से एग्रीकल्चर साइंस से अगर आपने ग्रेजुएट किए हैं तो आप सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए आप एलिजिबल होंगे। वहीं अगर बात करने अनुमंडल उत्थान पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए तो इनके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और उद्यान से स्नातक ग्रेजुएट, वानिकी स्नातक या फिर कृषि विज्ञान से स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहीं अगर बात कर लें आपका सांख्यिकी एवं समकक्ष सहायक समकक्ष जो है पोस्ट के लिए तो इसमें जो है जस्ट मांगा गया है आपका कि स्टैटिस्टिक्स से आपका जो है ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर गणित से यानी मैथ से आप अगर ग्रेजुएट हैं और अर्थशास्त्र से यानी इकोनॉमिक्स से अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे सांख्यिकी एवं सहायक एवं समकक्ष के लिए। वहीं निरीक्षक विधिक माप और विज्ञान पोस्ट के लिए जो है आपका यहाँ पे मांगा गया है ग्रेजुएट इन फिजिक्स डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। वहीं भूतात्विक विश्लेषक के लिए यहाँ पे मांगा गया है बीएससी इन केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, भूतात्विक विश्लेषक के लिए यहाँ पे सिंपली क्वालिफिकेशन चाहिए आपका ग्रेजुएट इन जो है केमिस्ट्री में आपका मांगा गया है। वहीं सहायक अधीक्षक व समकक्ष के लिए जो है यहाँ पर डिग्री मांगी गई है आपकी बीएससी
इन सिल्क टेक में एग्रीकल्चर होना चाहिए, 4 वर्षीय कोर्स आपके पास होना चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए। सेरिकल्चर और बीमिंग और टाइपिंग प्रिंटिंग आपके पास कोर्स में मांगा गया है। तो ये था दोस्तों यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे देख पाएंगे पर्यवेक्षक वो समकक्ष पोस्ट के लिए यहाँ मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री, स्नातक और डिप्लोमा उत्तीर्ण। तो ये पोस्ट वाइज आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन था। चलिए अब आप हम लोग समझ लेते हैं कि इसके लिए आपका जो है यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो एज जो है आपका यहाँ पे मांगा गया है, न्यूनतम एज 21 वर्ष आपके पास होनी चाहिए। वहीं अगर आप ओबी जो है यूआर से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 35 वर्ष यहाँ पे रखा गया है मैक्सिमम एज। और साथ ही BC1 BC2 यानी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष रखा गया है। वहीं महिला के लिए 38 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग और ST SC जो है और अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 38 वर्ष रखा गया है। वहीं जो है अनुसूचित जाति ST SC की महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। और इसके साथ आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। एज पर जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया होती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। परीक्षा स्वरूप की अगर बात करें तो परीक्षा का मोड आपका CBT में होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान रखा गया है। और इसमें एक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएगी। आपका जो परीक्षा मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा एक ही एग्जाम होना है, जिसमें आपका 3 पत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 3 पत्र 3 पालियों में लिया जाएगा। फर्स्ट पत्र में जो है आपका भाषा ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो फर्स्ट पत्र 1 होगा ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको जो है 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं पत्र 2 की अगर बात करें तो ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा रहने वाली है, जिसमें 15 क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप रख सकते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। और ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपका मेरिट में जुड़ेगा। पत्र 2 पत्र 3 की अगर बात करें पेपर 3 की तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। और तकनीक और विशिष्ट विषय से 100 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी जिस पेपर में आपका ऑनर्स पेपर है उससे 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फिर सामान्य अध्ययन से 20 क्वेश्चंस, सामान्य गणित से 20 क्वेश्चंस और सामान्य विज्ञान से आपका 10 क्वेश्चन से आप पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे 150 क्वेश्चंस जो है आएंगे और आपको इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और तकनीक और विशिष्ट विषय में ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये आपका जो पेपर रहने वाला है मेथड पेपर जो है उसमें आपका 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो ये था दोस्तों इसका अपडेट। तो जरूर फॉर्म को फिल करें इंटरेस्टेड कैंडिडेट, क्योंकि इसमें हैंडसम अमाउंट ऑफ आपको जो है सैलरी इसमें मिलने जा रही है। तो बिल्कुल ये मौके हैं, इसको जरूर भुनाएं, फॉर्म को जरूर अप्लाई करें और इसके रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ इसी तरीके से। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।